जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये भी आप लोगों के ही एक सवालों में से कई दफ़ा ये सवाल आया और वो ये मुझसे पूछा गया कि मैं ये जो सीरीज़ कर रही हूँ सलमान खान की पर्दाफाश वाली सीरीज़, इसको लेकर ऐसे कैसे हो सकता है कि फुटपाथ वाले भाई को ये ना पता चले कि आप हैं। और क्योंकि जो आप बातें कर रही हैं, जिस तरीके की आपने बातें निकाली हैं, वो बातें उसने आपको बताई हैं। तो एक इस पूरी चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे उसको नहीं पता कि ये मैं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पहली जब मैंने ये वीडियो की थी तो मैंने उसकी सेकंड वीडियो में क्या कहते हैं, ये एक पोस्ट डाल दी थी आप लोगों के लिए कि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन ठीक है, समझ आ सकती है मुझे कि आप लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर मेरी फ़िक्र में एक्चुअली फ़िक्र कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास ना हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का। बैरियर ज़रूर है, वो बैरियर कभी नहीं टूटेगा। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं ऐसे काम करूँ कि मुझे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं खाली इसकी एक सेफ़ हेवन नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के लिए काम करती हूँ। सॉरी, वो लड़की बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हैं, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरीके से अपने आप को सेफ़ रखना है हमेशा। ठीक है। मैं यहाँ पर एक ही सेलिब्रिटी के साथ नहीं हूँ, मैं मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ के साथ हूँ। मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट की, म्यूज़िक की, फुटबॉल की, पॉलिटिक्स की, किसी भी तरीके से अगर उनका स्टेटस जो है वो सेलिब्रिटी का है। ठीक है। तो अब उसमें ये होता है, जब हम मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ के भी साथ काम करते हैं ना, यानी आप लोग जिसे अपनी आम भाषा में 2 टाइम्स कहते होंगे जब रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, हम समझे रिलेशनशिप में नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम उनकी सेफ हेवन होते हैं, उसमें भी हम 2 टाइम्स नहीं, एक्चुअली हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे होते हैं। यानी हम अलग अलग लोगों को हमने हैंडल किया हुआ होता है अलग अलग तरीके से। वो फिल्म थी ना उसकी, अक्षय कुमार की, गरम मसाला, याद है ना उसको? अगर आप लोग को याद होगी कि कैसे उसने 3-4 लड़कियों को हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हम लिटरली जो सेफ हेवन का जो हमारा होता है तरीका, ये हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ होते हैं, एक के साथ नहीं होते। लेकिन आज तक एक को भी नहीं पता कि हम दूसरे के साथ हैं और हम दूसरे का सेफ हेवन है। उनको लगता है कि हम उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिव हैं हर लिहाज से। तो ये चीज़ भी जो होती है ना, हमारी तरीका होता है ट्रेनिंग का, तो हम हर चीज़ उसी तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को लगता है मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करूँगी कि मैं ये सारी बातें खोलूँ और मुझे ये हो कि ये बात उसको पता चल जाएगी क्योंकि उसने ये बातें सिर्फ मुझे बताएंगी। देखिए, सबसे पहली बात जो है ना यहाँ पर, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें हैं, ये सिर्फ इसने मुझे खुद नहीं बताई हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने, उस लड़की के सामने हुई हैं। और जो चीज़ें एक दफ़ा जब आपकी एक होता है ना, आपके साथ कोई चीज़ गलत हुई और उसमें आपके साथ कोई खड़ा है और उसने देख लिया कि आपके साथ कुछ हो गया है, आप क्या करते हैं, नेचुरली उस इंसान की तरफ हो जाते हैं और आप उससे और बातें भी ज़िंदगी की शेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसने हमें पहली दफ़ा में जज नहीं किया है, इसने हमें हमें पहली दफ़ा में इस तरह से सपोर्ट किया है। तो वो फिर आप खुल जाते हो उस इंसान के सामने। अब ठीक है, अब उसने वही बातें जो हमें एक्चुअली ऑलरेडी पता थी, उन्हीं बातों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर मुझसे, उस लड़की से सारी वो बातें शेयर की हुई हैं अपने स्टाइल में, कि उसका क्या उस चीज़ पर टेक है। ठीक है, जैसे मुझे पता था पहले से, भाई मुझे कुछ चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें उस लड़की की तौबा है, कुछ चीज़ें उस लड़की के सामने हुई, कुछ चीज़ें उस लड़की को पहले से पता थी, क्योंकि रेड फाइल्स खुली होती हैं तो वैसे भी इन्फॉर्मेशन हम लोग खुद भी तो लेते हैं ना। पहले ऐसा थोड़ी कि हम जाके इन्हीं से कहेंगे भाई तुम अपने राज हमें दो, हम तुम्हारे सेफ हेवन पहले बनते हैं फिर राज, ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है, हम इनकी पूरी पीछे की हिस्ट्री, आगे की हिस्ट्री पढ़कर, हम उनका पूरा एनालिसिस कर कर उनकी पर्सनालिटी का, फिर हमें पता होता है हमें कैसे उनके वीक स्पॉट्स पर जाना है और उनको इतना कंफर्टेबल अपने साथ करना है कि वो हमारे सेफ हेवन हो जाए। तो उसने मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो मेरे पास नहीं थी या मुझे पता नहीं था। आधी चीज़ें मेरे सामने हुई, आधी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। उसने उन बातों को अपने स्टाइल में मुझसे शेयर किया है। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, जब ये सारी चीज़ें हुई और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ मैंने चुनिंदा बताई आप लोगों को जो मैंने ट्वीट की थी। अभी तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो मैंने शायद खोले भी नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं पता नहीं कभी खोलूँगी। अगर टाइम मिला तो ज़रूर खोलूँगी। मेरा कौन सा ये सगा है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो सारे राज होते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे के सारे राज सिर्फ इसके हों। ठीक है। अब इसके परिवार में से भी किसी ना किसी को पता होगा, ज़रूर पता होगा। ऑलरेडी इसकी दोनों जो भाई हैं, अरबाज और सुहेल, वो दोनों थोड़ा थोड़ा लेकर कहीं ना कहीं
प्रोफेशनल लेवल पर इससे जेलस रहे हैं। फिर दोनों का वो एक करियर चल पड़ा, थोड़ा सा डायरेक्टर्स बन गए, प्रोड्यूसर्स बन गए, तो वो एक जो खुन्नस थी भाई को लेकर वो थोड़ी सी कम हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है, एक एक रहती है इंसान को कि भाई हमसे ज़्यादा वो क्यों ज़्यादा चल रहा है, दुनिया उसको क्यों पसंद कर रही है। एक्टिंग तो ना सलमान को आती है, ना सोहेल को, ना अरबाज को, तीनों ही को नहीं आती। तो वो ये सोच रहे थे कि हमारी इतनी किस्मत क्यों ख़राब थी कि हमें नहीं मिली, या फिर ये वजह कि बाप का ब्रेसलेट जो है वो भाई को मिला। तो वो ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना आपको इस चीज़ का भी ज़िंदगी में हमेशा एक ख़तरा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही परिवार में से किसी ने मेरी को बात कर दी हो। ठीक है, सलमान अपने पूरे के पूरे घर पर शदीद एक्चुअली अंधा यकीन करता है। उसको अपने घर में किसी पे भी ऐसा नहीं है कि उसको भरोसा ना हो, वो सब पे ही करता है। उसकी बहनों को भी ये बातें पता है। हाँ, बहनों के पतियों को, अतुल को या आयुष को ये बातें नहीं पता। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई एक मूवमेंट है पति पत्नी के बीच में, वो कहीं बंदे के मुंह से बात निकल जाती है। बेशक इसकी बहनें बहुत शतूरा हैं, बहुत तेज़ हैं, लेकिन कभी होता है ना कि इंसान किसी मोमेंट में होता है एकदम बात करते करते निकल जाती है। तो शौहरों को ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पता होगा कोई चीज़। चलें ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता होंगी कि चलो भाई कभी बाप नहीं बन सकता, नापुंसक है यानी मांझा है, या ये है वो है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी और राजों में से जो पता होगी, एकदम बहनों के मुँह से निकल जाती है। कोई फैमिली पर सिचुएशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो निकल जाएगी। जैसे बहन, इन सबको पता होगा कि भाई गाड़ी चला रहे थे, या इन सबको पता है कि भाई किस किस को मरवाते रहते हैं, आम काम है भाई के लिए, या किसका अपहरण किया। वह स्पेशली अपहरण के केस पे ना मैं ज़्यादा इसलिए स्ट्रेस भी देती हूँ, पता नहीं मैं इस बात को कब खोलूँगी। खैर, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होती। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू सलमान के हिसाब से होता है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू सलमान जो है उस लड़की के साथ शेयर करता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो तकलीफ। वो जो एक छोटा बच्चा नहीं होता बिलबिला के रोने वाला स्टाइल में, बिल्कुल बिलक बिलक के ऐसे रोने वाला मासूम सा बन करके, वो एक इंसान का एक वो पॉइंट होता है, हम उसको उस पॉइंट पर लेकर आते हैं कि वो बिल्कुल अपना जो एक दूसरा साइड है ना वो हमें दिखाए। तो वहाँ से वो सारी बातें खुलती हैं। और ये सिर्फ एक नहीं, ये एक कल्चर है इन बड़े टॉप सेलिब्रिटीज़ का। ठीक है, फिर ये परिवार हो गया। परिवार के बाद ये बंदा शेरा, जो उसका कुत्ता है, वफादार तरीन कुत्ता, बॉडीगार्ड जो फिल्म थी वो शेरा को डेडिकेट की थी, भाई ने बनाई ही वो फिल्म जो थी उसके ऊपर थी। उसी का एक और गाना भी है जो एक बहुत बड़ी हिंट है, वो इसी का गाना है ना, तेरी मेरी कहानी, क्या है, एक लड़का एक लड़की की कहानी, वो इसी फिल्म का है शायद। वो उसने खुद लिखा हुआ भी है, एक्चुअली सलमान ने खुद लिखा है वो गाना, अगर आप लोगों को नहीं पता। एनीवेज, तो ये बंदा, इस बंदे को हर बात पता है, जो बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर हर बात वो ये बंदा जानता है। भाई को जितने फिट्स आते थे, भाई जब उस लड़की से मिलता भी है जाकर, ये कुछ भी होता है, ये बंदा हर जगह पर होता है। अगर कभी अकेले भी मिलना होता है तो वो बाहर ज़रूर होता है। उसको पता होता है कि भाई किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली भाई की जितनी चड्डियाँ हैं ना वो इस बंदे ने छुपा कर रखी हुई, यानी कि इज़्ज़त। इस बंदे को A to Z सब कुछ पता है। सिर्फ बात ये है कि भाई इससे हर चीज़ उस तरीके से शेयर नहीं करता, दोस्त की तरह से ज़रूर शेयर कर सकता है, एक लेवल पर ज़रूर शेयर कर सकता है, लेकिन उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता या रो नहीं सकता, थोड़ा कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि स्टिल भाई भाई है, भाई का एक वो इमेज है। ठीक है, भाई के एक पॉइंट आता है कि कहीं रो दिया या कोई फिट्स पड़ गई, ये भी आकर इसको संभालता है। लेकिन आपने देखा ना, मर्द के बीच में एक चीज़ रहती है हमेशा, मर्द के सामने टूट नहीं पाता है उस तरीके से, और वो एक चीज़ आ जाती है ना, एक थोड़ा सा वो आ जाता है, तो वो फिर इस तरीके के लोगों में ही इंसान आकर अपनी बात खोलता है। तो इस बंदे को भी वैसे सारी बातें पता। हाँ, भाई का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता, क्योंकि इस बंदे को भाई के पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भाई जो है वो भगवान है, बात ख़त्म, पीरियड, पॉइंट ब्लैंक, बात ख़त्म। ठीक है, तो इसको भी पता है। उसके बाद भाई लोग यानी कि ये जो इसके जो सारे भाई लोग हैं, दुबई वाले और सारे जो भी इसके फाइनेंसियर्स वगैरह हैं, जो भी लोग हैं, आधी से ज़्यादा कांड या राज तो उनके सामने खुले हैं। अब जब उनके सामने खुले हैं तो भाई के भाई लोग भी होंगे ना, खाली भाई तो कोई एक भाई तो नहीं होगा, भाई के कई सारे चेले होते हैं, ढेर सारे चेले होते हैं, बहुत सारी बातें। और भाई लोग जो होते हैं ना, वो कोई भी बात सुमड़ी में जाके नहीं करते कि आओ तुम्हें खोपचे मिले, अब हम तुम्हें बताएं कि हमारे पास तुम्हारा ये राज है। भाई लोगों को आदत होती है सबके सामने खुलने में चड्डी उतारने की, आपको जलील करने की। अब वो जब आपको सबके सामने जलील करेंगे ना, अपने इर्द गिर्द के ग्रुप के साथ और सामने भाई लोगों के सामने, तो उनको भी पता है बात। ठीक है, भाई लोग आपकी इज्जत क्यों रखेंगे, भाई लोगों को फ़ायदा नहीं है आपकी इज्जत रखने के लिए। चलें ठीक है, आप अपने परिवार आपका इसलिए खामोश रहेगा कि भाई हमारे बेटे भाई बाप का राज है, ठीक है ना, या शौहर का राज है, या हमारे किसी का भी राज कह लें, बहन बेटी का राज है, तो परिवार इसलिए भी खामोश हो जाता है कि चलो यार कुछ भी है, अपना खून है। ठीक है, उसके बाद वफ़ादार कुत्ते होते हैं, उनको वफ़ादार कहा ही इसलिए जाता है कि वो वफ़ादार होते हैं,
तो वफ़ादार इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, जो धोखा देगा वो कभी वफ़ादार नहीं होगा, चाहे वो कितना खुद को बोले कि वो आपका वफ़ादार है। तो उसके बाद जो भाई लोग होते हैं ना, वो आपके क्यों वफ़ादार होंगे, वो क्यों आपके लिए खामोश होंगे? आप उनको घूस भी नहीं खिला सकते ना कि भाई तू ये ले 10 करोड़ 1000 करोड़ जो मैं बिग बॉस से कमाता हूँ ये तेरे मुंह में भर गया, तू खा ले, तू बोलना नहीं, मेरे राज ना खोलना। ऐसा नहीं होता। भाई लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह में कुछ और डालना पड़ता है। ठीक है। या फिर ये होता है कि भाई लोगों को परवाह ही नहीं होती, वो इनडिफरेंट होते हैं, वो कहते हैं यार हमारी मर्जी, हम जब दिल करेगा हम तेरा मजाक उड़ाएंगे। और इनकी जो पार्टीज़ भी होती हैं कभी कभी, ये लोग जब पीते पिलाते हैं भाई लोगों की पार्टीज़ में, ये सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, तो भाई लोग एक्चुअली बाकायदा तौर पर इन्हीं के ऊपर कॉमेडी सर्कस चालू कर देते हैं कि ये लोग इन्हीं के राज खोल कर इनकी लगा रहे होते हैं। ऐसी बैंड बजती वहाँ पर आप इनका मुँह देखा करें, फिर इनका मुँह ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनको कुछ कह नहीं पाते हैं। इनको पता होता है कि यहाँ इनके एल लगे हुए तो एल लगे हुए, और वो उसका फुल मजाक उड़ाते हैं। जैसे फुटपाथ वाले भाई को आदत है ना पूरी दुनिया का मजाक उड़ाने की। आपने देखा होगा बिग बॉस स्टेज पे कितनी घटिया तरीके से लोगों का मजाक उड़ाता है और फिर हंसता है साइको ही तरीके से। तो सेम ये चीज़ जो होती है इसके साथ एक्चुअली हो रही होती है, या बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हो रही होती है। भाई लोग जो हैं वो आपका फुल लेते हैं पूरी तरीके से। तो भाई लोगों के चेले को भी पता है, भाई लोग डेफिनेटली हर बात निकालेंगे नहीं, लेकिन इर्द गिर्द उनको भी आदत होती है उंगली करने की, कि उनके ही कुछ लोग होते हैं भाई वो बता देंगे। वो ठीक है, उनकी रेंज नहीं ज़्यादा लोगों में होती, वो इर्द गिर्द ही बताएंगे, उन्हीं की सर्कल में वो बात घूमती जाएगी, वो बात निकल कर नहीं आती है। वो अगर निकलवाना चाहेंगे वो निकलवा ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो निकलवाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी एक डील हुई होती है कि अभी हमने नहीं निकालनी है। क्योंकि वो छमिया बन के नाचना या अपने आप का पीछे से तोहफा कबूल करवाना या जो भी चीज़ें करना, ये सब चीज़ें जब आप दे रहे हैं कर रहे हैं, उसकी वजह से वो एक डील कह लीजिए, एक चीज़ होती है जो हुई होती है। लेकिन फिर भी ये बातें वहाँ से भी लीक हो सकती हैं, क्योंकि अब भाई जो है वो इनको तो पैसे नहीं खिला सकता ना मुंह में कि तुम लोग प्लीज़ खुदा के लिए कुछ मत बोलना, खामोश रहना। कितने लोगों का आप मुंह बंद कराएंगे? बात पता होती है, सिर्फ बस ये होता है कि वो एक ऐसा ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो भाई लोग होते हैं, ये कहीं पे भी किसी के भी सगे नहीं होते। तो इनको ये बात रहती है डर सेलिब्रिटीज़ को कि इनकी तरफ से तो कोई बात इनडायरेक्ट वे में नहीं निकल रही। कहीं ये तो नहीं कि हमारे भाई को, जो हमारे ऊपर मास्टर्स हैं, उनको हमारी कोई बात बुरी लग गई और उन्होंने हमारी उस बात को लीक इसलिए इनडायरेक्टली कहीं से करवा दिया है कि हमें थोड़ी सी सज़ा मिल जाए। समझ आ रही है? फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भाई लोगों के बाद कौन आते हैं? ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनकी जो टीम होती है। अब मैं यहाँ पर इनकी क्रू, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह की बात नहीं कर रही, बेशक यहाँ पर आपको दिखने में तो इनकी नॉर्मल टीम लग रही होगी। इनकी टीम से मुराद ये जो इनकी लीगल टीम होती है, जो इनकी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम होती है। क्राइसिस मैनेजमेंट यानी जब भी ये कोई कांड करते हैं तो इनको उस सीन से हटा दिया जाता है, और इनके बड़े बड़े क्राइसिस मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं, वो आके उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो उन लोगों को भी कई सारी चीज़ें पता होती हैं। कई टाइम पर ऐसा होता है कि आपकी अपनी पर्सनल असिस्टेंट या आपका अपना पर्सनल मैनेजर बहुत सारे आपके कांड होते हुए देख रहा होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। कई सारी वही तो पीआर को भी आगे जाकर आपकी जो कम्युनिकेशन मैनेजर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो भी तो पीआर को हैंडल करते हैं। तो कई सारी चीज़ें तो आपकी अपनी ही टीम में से होती हैं। फिर कई दफ़ा ये होता है कि ये खैर जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये तो नॉर्मली अपनी टीम के जो मेन कोर मेंबर्स होते हैं उनको तो खैर नहीं फायर करते कभी भी, क्योंकि उनके पास बहुत राज होते हैं। इतने राज होते हैं कि आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते फायर करना, क्योंकि आपको ये डर होता है कि कहीं भी वो बातें निकल कर सामने ना आ जाएँ, कभी भी गलती से कोई हमारा दूसरा को फेलो एक्टर ना उनको ख़रीद ले या ये कर ले। तो वो अपने आप से जोड़कर उनको हमेशा रखते हैं और उनको बड़े सही तरीके से पैम्पर भी करते हैं। इनमें से मीडिया पर्सनालिटीज़ भी होती हैं कभी कभी, वो आपके ऐसे राज खोल कर निकाल कर ले आती हैं, तो वो उनका भी मुंह भर देते हैं। पर खैर मीडिया ज़्यादा आसानी से बिक जाती है, बहुत कम पैसों में बिक जाती है। तो अपनी टीम को भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनकी भी जो टीम होती है ना वो भी बड़े वफ़ादार तरीके की होती है। यानी वो अपनी जो टीम, जो उनके नीचे सब टीम होती है, जो उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं, उनको नहीं वो बात बताते हैं, पर वो भी बात कभी भी निकाल सकते हैं। तो इनको इस बात का भी डर हमेशा रहता है। अगर आपने माधुरी दीक्षित का द फेम गेम देखा होगा ना, तो उसकी टीम, उस सीरीज़ के अंदर एक बंदा होता है, मुझे याद नहीं है वो क्या था, वो माधुरी के राज आगे जो था वो देता था, और वो माधुरी के बहुत करीब था और माधुरी उससे हर बात शेयर करती थी फिल्म उसके अंदर, सीरीज़ के अंदर। तो ये चीज़ इनको डर रहती है कि कुछ भी हो, कितने भी हमारे वफादार हों, शायद किसी भी मौके पे आकर ऐसा हो सकता है कि वो हमें आउट कर दें दुनिया के सामने। तो इनको इन लोगों से भी फिर डर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं यहाँ पर लॉयर भाई, ये जो सारे वकील होते हैं।
इनको भी तकरीबन कई सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि उनमें से कुछ केसेस जो होते हैं वो लीगल लेवल पर चले जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लीगल लेवल पर चली जाती हैं, या फिर ये होता है कि कुछ जो केसेस लीगल लेवल पे गए होते हैं ना, उनका अगला पिछला ऐसा होता है जो आपकी किसी ना किसी और राज से रिलेटेड होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बात खोलनी पड़ती है। तो लॉयर के सामने भी आप काफ़ी हद तक नंगे हुए हुए होते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि वो बैरियर है, वो बैरियर नहीं टूटेगा, तो यहाँ पर ये सारे लोग भी लूप में आएंगे, ये सारे लोगों पर भी शक जाएगा। और जहाँ तक मेरी आवाज़ की भी बात है, ये बात बार बार मुझसे पूछी जाती है कि फिर आपकी आवाज़ से उसको पता नहीं चल जाएगा। देखिए, मैं जब भी उससे मिलती हूँ या जुलती हूँ, मैं जब भी उसके साथ होती हूँ, मैंने कभी भी हिंदी भाषा या उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं किया। मेरी हिंदी और उर्दू का लहजा एक है। अगर मेरी अंग्रेज़ी आप लोगों ने सुनी होगी असली वाली, जिसमें मैंने इस चैनल पर सिर्फ एक वीडियो की हुई है, वो पूरी वीडियो अंग्रेज़ी में है। वो मेरी असली लहजा है अंग्रेज़ी का। जो अभी भी आप लोग सुनते हैं वो है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसके अलावा मैं चाहे जितनी भी भाषाएं बोलती हूँ, मेरी हर भाषा का हर लहजा बहुत अलग है। आप लोग जब पहली बार भी मेरी अंग्रेज़ी सुनी थी तो आप लोग कहते थे कि लगता नहीं है कि वो आप ही हैं, क्योंकि इतनी आवाज़ चेंज हो जाती है। और जिन्होंने मेरी यहाँ पर टर्किश या अरबिक भी सुनी हुई है, कभी कभी मैं अगर बोलती हूँ तब भी आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई नया बंदा बोल रहा है। तो ये भी फ़र्क बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरा ये है कि हम हिंदी भाषा का क्यों प्रयोग नहीं करते या उर्दू भाषा का, वो सिर्फ उसका कारण ये होता है कि उन लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए कि वो अपनी बातें आराम से खुले में हमारे सामने कर सकती हैं, ये सोच कर कि यार इसको तो समझ ही नहीं आनी ना, तो इसके सामने वो कुछ बड़ा पॉइंट भी कर सकते हैं बात। ये चीज़ होती है। तो इस वजह से हम जहाँ पर भी जाते हैं और जो भी हमारा टारगेट होता है, तो उसकी जो मदर टंग होती है उसमें हम यही प्रिटेंड करते हैं कि हमें तुम्हारी मदर टंग नहीं आती, अनलेस कि वो बिल्कुल उसको कोई सेकंड लैंग्वेज ही ना आती हो, वो क्रूशल हो जाए, तो फिर हम उसकी मदर टंग में बात करते हैं। फिर हम दूसरी तरीके से अपने जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिर कलेक्ट करते हैं। फिर वो जो एक लैंग्वेज का बेनिफिट होता है हमें, वो फिर हमारा उधर से फाइनेंस हो जाता है उस केसेस में। तो ऐसा तो है नहीं कि फुटपाथ वाले भाई ना जानते हूँ मराठी बोलते हैं, क्योंकि उनकी माँ मराठी है, उनको अंग्रेज़ी तो खैर आती ही आती है, फिर वो ये भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई लैंग्वेज बैरियर था। हमें पता था कि हम किस तरीके से उससे बात कर सकते हो। अंग्रेज़ी में ये लोग सब फ्लुएंट होते हैं, आप इनसे आराम से बात कर सकते हैं और ये आपसे अपनी दिल की बातें भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो इस वजह से एक तो आवाज़ ही इतनी डिफरेंट है कि अगर वो उसको इतना शदीद तरीन यकीन है, उसको इतना शदीद तरीन यकीन है कि उस लड़की को हिंदी उर्दू तो आती नहीं है। उसने कई बार कोशिश की, उसने कई बार ये भी कहा कि फिल्म्स में काम करो मेरे साथ। अगर उस लड़की ने उसको बोला भी था कि मैं डायलॉग्स नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे तुम लोगों की भाषा नहीं आती है, मैं अटक जाऊँगी, मेरा वो लहजा नहीं रहेगा। तो उसने कहा था हम जैसे कटरीना की स्टार्टिंग में फिल्म्स को डब करते थे कर देंगे। फिर उसने ये भी कहा कि अच्छा चलो अगर फिल्म्स नहीं करनी तो फिल्म्स के अंदर आइटम सॉन्ग कर लो या छोटे छोटे स्पेशल अपीयरेंसेस दे दो, ये कर लो वो कर लो। वो एक हमारा अपना उसके पीछे रीज़न होता है कि हम किसी के भी सामने पब्लिक अपीयरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम 1 टाइम 2 टाइम नहीं कर रहे होते, हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे होते हैं। यानी हमारे अंडर कई सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो हम किसी भी एक भी सेलिब्रिटी के सामने नहीं आ सकते पब्लिक की नज़र में, ताकि दूसरी सेलिब्रिटीज़ को ना पता चले। तीसरी बात ये कि हम मरे हुए लोग हैं, तो अगर हम दुनिया के सामने नज़र आएंगे, वो भी सेलिब्रिटीज़ के बाजू में दिखेंगे, तो फिर जो हमारे असली लोग हैं, जो हमारा जिनसे ताल्लुक़ था पहले जब हम मरे नहीं थे, तो वो लोग नहीं कहेंगे ओए होए ये तो हमारा अपना बंदा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो ये भी तो चीज़ें होती हैं ना, हमें अपने आप को छुपाना पड़ता है। और अब तो खैर ये बहुत ही क्रूशल है हमारे लिए कि हम अपने आप को किस तरीके से हाइड कर हमेशा रखते हैं। एक ऐसे ज़माने में जहाँ बच्चे के हाथ में फ़ोन है और उस फ़ोन के अंदर कैमरा है, वीडियो है, तो हम सोचें इस ज़माने के अंदर भी जो है अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो ये खैर कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी वजह से जो आवाज़ है वो अपने ना हाथ काट लेगा अगर उसको यकीन आ जाए कि वो लड़की यही लड़की है। यानी वो यकीन नहीं कर पाएगा, वो इतनी बेयकीनी में चला जाएगा। क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जब हम किसी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, तो हम जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं उनके सामने, वो एक बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। वो उसकी टेक्निक और तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। तो वो उसको कभी भी यकीन नहीं आने वाला। वो पागल हो जाएगा लेकिन उसको यकीन नहीं आएगा। वो कहेगा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि इंसान ऐसी उर्दू हिंदी। यहाँ आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो देसी हैं, मुमकिन ही नहीं है कि आप हिंदी या उर्दू इतनी अच्छी और इतनी क्लियर और इतने प्यारे तरीके से बोलती हूँ। तो यहाँ पर फिर वो मैंने कई दफ़ा बताया कि मैं पॉलीग्लॉट भी हूँ। दूसरी बात ये कि चाइल्ड प्रोडिजी और मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज होने का कुछ फ़ायदे तो होते ही ज़िंदगी में। और इसी वजह से यही एक स्किल है हमारा जिसकी वजह से हमें रखते हैं। और यही स्किल की वजह से जो है ना हमें
ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी मिलते हैं अलग अलग देशों की, क्योंकि हम हर उस देश की भाषा को जानते हैं तकरीबन, ख़ास तौर पर वो लड़की, क्योंकि वो उसकी जो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ में से एक जो प्रोडिजी थी वो लैंग्वेज भी है। इसकी वजह से वो लड़की कई सारी भाषाएं जानती है। ठीक है, तो ये बात हो गई जहाँ तक बैरियर की बात है। अब आप लोग मेरी फ़िक्र, आई मीन उस लड़की की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करें, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वो अलबत्ता अलग बात है कि मेरा कभी कभी बड़ा दिल करता है कि कभी जब मिलना जुलना हो ये होता है ना, तो मेरा कभी कभी ऐसा दिल करता है कि मैं ना कुछ रिकॉर्ड कर आप लोगों को ज़रूर सुनाऊं। लेकिन फिर ये कि फिर तो खैर बात, इसका मतलब फिर तो वही बात हो गई ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली। फिर तो उसको पक्का पता चल जाएगा कि मैंने ये बात जिस इंसान से की थी उसी इंसान की तरफ से रिकॉर्ड हो गई, तो फिर ये वही इंसान है। अगर यानी वो तो फिर बात ही बिल्कुल अलग हो जाएगी। मैं कभी दिल को ना शरारतें सूझ रही होती, मेरा बड़ा दिल करता है कभी कभी कि आप लोगों को सुनाऊं, दिखाऊं, जब भी स्पेशली जब भौंकता है ना वो। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम बंद करते हैं और हम मिलते हैं इसके तुरंत बाद अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फुटपाथ वाले भाई और उनके मैसेज क्या। एक्चुअली उन्होंने जो जवाब दिया है ना, अपने हिसाब से जो जवाब दिया है उन्होंने, उनके जवाब का हम जवाब देंगे यहाँ पर। उनको लगता है कि हमें नहीं पता कि वो हैं और उन्होंने किसके लिए जवाब दिया, पर हमें पता है कि भाई ने किसको जवाब दिया है। ठीक है, चलिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया चलिए। और उसके बाद हाँ, अच्छा, इंशाल्लाह वो आखिरी वीडियो होगी। और इंडिया वाली जो वीडियो है वो मैं कर चुकी हूँ, मैनिपुलेशन में है। जब वो क्लियर हो जाएगी मैनिपुलेशन से तभी मैं वो डालूँगी, क्योंकि वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं डाल सकती उसको बिना मैनिपुलेट किए। फुटपाथ वाली तो फिर वीडियोज़ में कभी हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कभी नहीं करते, डाल देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, एक और चीज़, मेरी आवाज़ से लोग अक्सर पूछते हैं कि आप एआई सॉफ्टवेयर या एआई से मैनिपुलेट करती हैं अपनी आवाज़ को। नहीं बाबा, ये मेरी अपनी सगी आवाज़ है, उसको हम मैनिपुलेट नहीं करते। सिर्फ जो है मेरी आवाज़ जो है वो ट्रेसेबल नहीं है, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, कभी भी आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है उसमें वेरिएशंस बहुत हैं। एक वो एक्सेंट, लहजा, फिर अलग अलग भाषा, हर भाषा का अलग एक्सेंट है मेरा। और मुझे पता है कि किस तरीके से अपनी आवाज़ को अलग लेवल पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एक इंसान की पता नहीं चलेगी कभी भी कि वो एक ही इंसान की है। बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।